आप सभी को एएस एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 का मैथ डिस्कस करेंगे। जो इससे पहले क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का 3.1 कंप्लीट कर चुके हैं ना। उसके बाद 3.2 का भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी हम लोग सीख चुके हैं। उसके बाद जो बचा है वो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। अगर आप क्लास 11th में हैं तो आप सारे दोस्तों को शेयर कर, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब करके जुड़े ना। इसका पहले का क्लास जितना भी है सब प्ले लिस्ट में दिया हुआ है। जो आप सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद चैनल में जब क्लिक करेंगे, चैनल के बाद वहाँ लिखा रहेगा, ठीक है, प्ले लिस्ट। उसमें प्ले लिस्ट में क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12 इस तरह करके लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर क्लास 11 में है तो आप क्लास 11 का पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे कि साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन वेरियस क्वाड्रेंट्स, ठीक है। अलग अलग क्वाड्रेंट्स में, क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश, ये तो क्लास 9 10th भी पढ़ते आ रहे हैं ना। तो क्वाड्रेंट्स में उसमें अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है, ठीक है, उसमें साइन क्या होता है, ठीक। तो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में ना। जैसे ये क्या है, एक्सिस है, ये एक्स अक्ष है, और ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ठीक है। अब इसमें अगर एक सर्कल बना देते हैं समझने के लिए, तो ये जो होता है ना, ये 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। उसके बाद ये कितना होता है, 90 डिग्री। इसमें कितना हो, 90 डिग्री, ये कितना है, 90 डिग्री। उसके बाद जब यहाँ से यहाँ तक आता है तो कितना हो जाता है, 180 डिग्री ना। अब यहाँ कितना आ जाता है, 270 डिग्री, ठीक है। अगर यही उसके बाद फिर अगर यहाँ बात करते हैं तो ये वापस जब यहाँ से यहाँ तक पूरा पूर्ण घूम जाता है तो 360 डिग्री हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है, 360 डिग्री। इसमें अगर इसको रेडियन में लिखा जाए, इसमें किसमें रेडियन में, तो ये होता है 2 पाई। पाई मतलब कितना होता है, 180। पाई मतलब क्या होता है, 180, ठीक है। उसके बाद 90 डिग्री तो पाई बाई 2 हो जाएगा। पाई का मतलब 180 तो उसका आधा, और पाई 180 का क्या हो जाएगा, पाई रेडियन क्या हो जाएगा इसका, पाई हो जाएगा ना, और इसका 3 पाई बाई 2, ये होगा क्या, 2927, हाँ, 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, 3 पाई बाई 2, ठीक है। अब इसमें समझते हैं कि कौन सा फंक्शन इसमें पॉजिटिव होगा, कौन सा फंक्शन नेगेटिव होगा, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वार्टर में जो भी फंक्शन आएगा, फर्स्ट क्वार्टर में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जितना भी होगा सब पॉजिटिव होगा। अच्छा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को टी एफ लिख देंगे डायरेक्ट, टी एफ, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या लिख देंगे हम, टी एफ लिख देंगे। उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ समझ लेना, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, ऑल, अच्छा एक बार लिख देते हैं क्या, ट्रिगोनो, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और इसमें ओनली साइन होता है, साइन एक्स और कोसेक एक्स, ये दोनों फंक्शन क्या होता है इसमें, पॉजिटिव होता है। ऑल साइन, उसका बाद टेन होता है, टेन थीटा और टेन एक्स, मान लेते हैं एंगल एक्स है, ठीक है। टेन एक्स और कॉट एक्स, ये दोनों पॉजिटिव होता है। उसके बाद ऑल साइन टेन, उसके बाद क्या होता है, कॉस, कॉस एक्स पॉजिटिव होता है। इसका उल्टा क्या होता है, सेक एक्स, ये भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव तो अभी समझ में आपको नहीं आता होगा ना, जब इसका क्वेश्चन बनाएंगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये तो है सेक एक्स, इसमें क्या होता है, अगर ये ध्यान में रखना है पहला क्वाड्रेंट पर कि किसमें कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ठीक है। जब इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो आसानी होगा समझ में ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक साइन कॉस टेन कोसेक सेक ना कॉट जो भी है, सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 के बीच में अगर रहेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर 90 से 180 के बीच में रहेगा तो साइन एक्स और कोसेक एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर 180 से 270 के बीच में रहेगा तो टेन एक्स और कोट एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसके बाद 270 से 360 अगर रहेगा तो कॉस एक्स और सेक एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक और एक नियम है, ये तो समझ में आ गया किसमें पॉजिटिव किसमें नेगेटिव होता है। उसके बाद एक साइन होता है, ये भी फॉर्मूला याद रखना है, साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इसका मतलब, अब बोलेंगे इसका मतलब क्या हुआ, जैसे साइन एन इंटू, अगर यहाँ 2 पाई लिख देंगे हम प्लस थीटा, यही ना, तो साइन एन इंटू 2 पाई, 2 पाई का कितना होता है, 360 डिग्री ना। और इसमें कुछ इंटू में है, ये क्या है, इंटू में है ना, एन इंटू 360, एन इंटू 360 प्लस थीटा, यही होगा ना, एन इंटू 360 प्लस थीटा। अच्छा 360 डिग्री कहाँ आता है, इस जगह ना,
360 डिग्री इसमें आता है ना, इसमें। अब इससे अगर ज़्यादा रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल जाएगा, 360 डिग्री से अधिक रहेगा तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बताएँ, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? पॉजिटिव। इसका मतलब साइन भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए साइन थीटा का मान क्या हो गया? आगे कुछ नहीं, मतलब पॉजिटिव है, ठीक है? उसी तरह ये एक एक हो गया। अब सेकंड नंबर, ये तो फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर में आता है कॉस का। इसमें भी 2n पाई प्लस थीटा, इसका भी क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है? सेम रूल होगा, क्योंकि 2 पाई क्या होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री प्लस इंटू एन प्लस थीटा, तो 360 डिग्री से ज़्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा पॉजिटिव। उसके बाद तीसरा नंबर, कोसेक का भी इसी तरह। कोसेक कोसेक 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा, ठीक है? कोसेक कोसेक थीटा, ठीक है? उसके बाद चौथा नंबर हम लोग बात करते हैं, उसके बाद सेक थीटा ना। सेक 2n पाई प्लस थीटा, इसमें भी वही होगा। 2n पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा? 2n पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा ना। एन का वैल्यू कुछ भी रखेंगे और टू टू पाई मतलब 360 जैसे ही वाला एक्सप्लेन किया उसी तरह ना। अब क्या बचा? टेन बचा। अच्छा, टेन इसमें क्या होता है? एन पाई प्लस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है। आप बोलेंगे इसमें टू टू एन पाई क्यों नहीं? हाँ, टू एन पाई भी रूल इसमें फॉलो करेगा ना। टू एन पाई भी अगर बिठाएंगे प्लस थीटा होगा ना तो वही फॉलो करेगा। लेकिन इसमें एन पाई इसलिए लिखे क्योंकि पाई के बाद टेन आ जाता है ना, पाई के बाद क्या आ जाता है? टेन आ जाता है। तो 180 से अगर ज्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा? टेन और कोट पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है? टेन और कोट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग साइन से बात करते हैं, साइन का, साइन एन पाई प्लस थीटा का बात करते हैं इज इक्वल टू, तो इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। अगर टू बिठा देते हैं, टू एन का मान क्या बिठा देते हैं? एन का मान अगर टू बिठा देते हैं तो क्या आ जाता है? साइन टू पाई प्लस थीटा, ये हो जाएगा ना। तो साइन टू पाई प्लस थीटा, साइन टू पाई प्लस थीटा कितना होता है? टू पाई कितना होता है? 360। अभी डिस्कस किए, टू पाई कितना होता है? 360। इससे ज्यादा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव हो गया ना। इसका मतलब क्या हो गया? ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है? तो ये पॉजिटिव में होता भी और नेगेटिव में होता है। अगर हम सिर्फ फाइल लेते हैं, ओनली एन का मान एक ले लेते हैं। एन का मान कितना ले लेते हैं? एक। एन का मान कितना ले लेते हैं? एक। तो एन का मान अगर एक ले लेंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा? साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई, ये पाई है ना, ये पाई है ना, ये पाई है। तो पाई से ज्यादा रहेगा तो साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। इसमें तो टेन और कोट पॉजिटिव होता है, तो क्या हो जाएगा इसमें? माइनस साइन थीटा, ठीक है? तो हम लोग डिस्कस किया गया है कि एन का मान अगर अपने अनुसार लेंगे तो क्या हो सकता है? इसमें नेगेटिव भी आता है, पॉजिटिव में भी आता है ना। बट टेन में क्या होता है? आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लेंगे इसमें टेन में, तो टेन पॉजिटिव हो जाएगा ना, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? इसके बारे में और डिस्कस करेंगे जब साइन चेन के बारे में, मतलब फंक्शन चेन के बारे में डिस्कस करेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्लास में। ये रूल लगाया जाता है, ठीक है? 6 नंबर में क्या है? कॉट। कॉट भी उसी तरह टेन पाई प्लस थीटा, एन का मान कुछ भी लेंगे तो कॉट थीटा ही आएगा। क्यों? क्योंकि पाई के बाद क्या हो जाता है? अगर थीटा जोड़ेंगे तो इस क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है ना। तो ये है नियम, इतना ये नियम याद रखना होगा, ठीक है? तो इसके अनुसार अब हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज कितना? 3.2 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया ना? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग इसका एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 3.2। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है? चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी का, ठीक है? क्या है एनसीईआरटी का? एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है 3.2 में? फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5, ठीक है? तो 1 to 5 मतलब 1 से 5 तक जो क्वेश्चन है उसमें से जो फंक्शन दिया है उसका और 5 फंक्शन निकालना है, ठीक है? 5 त्रिकोणमितिक फंक्शन का वैल्यू निकालना है, ठीक है? तो 1 नंबर का पहला क्वेश्चन क्या है? 1 नंबर का पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या दिया है? cos x इक्वल टू -1/2 ना, और लाइज x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्या बोलता है? x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये नहीं बोला है? लाइज x
x lies in third quadrant, quadrants, ये है ना। आपको किताब में तो थर्ड अगर इस तरह लिखा हुआ है THIRD ना, तो हम इसे शॉर्ट में लिखे हैं थर्ड, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे इसमें, अब इसमें हम लोग जानते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, अभी हम लोग बात कर रहे थे थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है ना, तो यहाँ लिखना होगा वी नाउ दैट नेगेटिव, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि cos x माइनस 1/2 एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट ना, तीसरा क्वाड्रेंट में ये लाई करता है, मतलब तीसरा क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो तीसरा क्वाड्रेंट हम लोग क्या जानते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट ना, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ, तो बोलते थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट, तो हम लोग जानते क्या पढ़े थे, ऑल साइन 10 ना, ऑल साइन 10, ऑल साइन, तो ऑल क्या है पॉजिटिव का, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी आएगा 10 कोसाइन सब क्या होगा पॉजिटिव, लेकिन सेकंड में क्या होता है साइन थीटा पॉजिटिव होता है, थर्ड में क्या होता है कॉट थीटा और टेन थीटा, तो वही लिखे हैं कि वी नाउ दैट इन द थर्ड क्वाड्रेंट्स 10x एंड cot x आर पॉजिटिव एंड ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव, उसके बाद जो भी है सब क्या होगा नेगेटिव होगा, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, cos x इक्वल टू माइनस 1/2 है ना। अब क्या निकालना है इसका, अगर sec x निकालेंगे, sec x अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -2 ना। अब क्या करेंगे, अगर हम लोग 10x निकालना है, इसी से 10x निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, यही होता है ना, ये होता है ना, क्लास 10th में पढ़े हैं। तो टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं ना। तो 10x बराबर क्या हो जाएगा, 10x बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये होगा ना। तो 10x के इक्वल में क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर एक्स माइनस रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1, यहाँ लिख सकते हैं, ये वाला हो गया। अब इसमें मान बिठा देंगे, क्या हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर के मान, सेक का मान क्या है -2, तो -2 का होल स्क्वायर और ये -1 ना, तो क्या हो जाएगा, दो दूनी क्या 4 -1 कितना हो जाएगा रूट अंडर 3, तो टेन थीटा का मान आ गया, 10x का मान इतना आ गया। अब इसको अगर हम लोग क्या करेंगे कॉट एक्स का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 3। अब किसका निकालना है, तो कॉस सेक निकल गया, 10 कॉट निकल गया, 1 2 3 को निकल गया, और 2 निकालना है, किसका निकालना है कोसेक का और साइन का। साइन थीटा का साइन एक्स का कैसे निकालेंगे, साइन एक्स का कैसे निकालेंगे हम, अगर हम यहाँ लिख देते कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ क्या कर सकते हैं हम, इसको साइन एक्स को निकालने के लिए क्या लिख सकते हैं, अगर कॉट एक्स लिखते हैं तो क्या हो जाता है कॉस बाय साइन, हाँ नहीं साइन बाई कॉस, तो ऊपर में कॉस आना चाहिए, ठीक है। क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग 10x साइन बाई कॉस इंटू कॉस एक्स, ये लिख सकते हैं ना, तो साइन एक्स आ जाएगा, बोलेंगे कैसे, तो 10x का क्या होता है साइन एक्स बाई कॉस एक्स, यही होता है ना, और कॉस एक्स का कॉस एक्स है ना। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे तो क्या बचेगा साइन एक्स, तो वही ना लिखे साइन एक्स बराबर 10x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका मान बिठाएंगे, तो 10x का मान कितना है, 10x का मान कितना है √3 इंटू कॉस एक्स का मान कितना है -1/2, यही ना है। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -√3/2 हो गया, -√3/2 हो गया ना, -√3/2 ये हो गया। अब ये तो निकल गया साइन एक्स का, ये किसका निकला साइन एक्स का, हमको निकालना किसका है, ये तो साइन एक्स का निकल गया एक, अब कोसेक एक्स का निकालेंगे तो क्या करेंगे इसका ऑपोजिट कर देंगे, ठीक है। कोसेक एक्स का निकालेंगे तो ऊपर नीचे √3 माइनस में है ना, ठीक है। ये हो गया, पाँच पाँच को निकल गया, एक तो सेक का पहला, टेन का दूसरा, कॉट का तीसरा, और साइन का चौथा, और कोसेक का पांचवा, तो पांचवा फंक्शन निकल गया।
यहाँ से निकाल सकते हैं ना, तो इसको अलग से भी लिख सकते हैं यहाँ, क्या 5 फंक्शन ना, अदर 5 फंक्शंस यहाँ लिख देंगे sec x इज इक्वल टू -2 कोमा 10x इक्वल टू 10x का मान कितना निकाले √3 क्या √3 और cot x का निकाले कितना 1 cot x का अगर निकालेंगे तो 1/√3 होगा ना, 1/√3 होगा ना, अपोजिट होगा इसका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/√3, उसके बाद sin x इज इक्वल टू -√3/2 और cosec x का क्या हो जाएगा -2/√3। यही है, ये पांचों फंक्शन निकल गया। मैथमेटिक्स बहुत इजी है, खाली आप एक बार प्रोसेस अगर सीख गए ना तो कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। उसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। sin x इज इक्वल टू 3/5, sin x इज इक्वल टू 3/5, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, हो गया क्वेश्चन ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब क्या होगा, पहला तो होता है ऑल सभी फंक्शन, उसके बाद ऑल साइन, साइन ना, साइन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, साइन और कोसेक यहाँ लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स एंड कोसेक एक्स आर पॉजिटिव एंड ऑल अदर फंक्शंस आर नेगेटिव, यहाँ तो होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें लिखते हैं साइन इज इक्वल टू 3/5, ये हो गया। अब इसका कोसेक का मान क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ना, कोसेक एक्स का क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट, तो कितना हो जाएगा 5/3, यही होगा ना। अब हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स, यही होता है ना। हुँ? तो कॉट स्क्वायर एक्स अगर निकालेंगे या कॉट एक्स का मान निकालेंगे तो रूट अंदर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स -1, यही होगा ना, 1 उधर चले जाएगा, रूट इधर, जैसे अभी 10x का निकाले उसी तरह, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ क्या लिख देंगे, कॉट एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर कोसेक स्क्वायर एक्स -1, यही होगा ना। अब क्या करेंगे, इसको मान बिठाएंगे, अब कोसेक का मान कितना 5/3, 5/3 का होल स्क्वायर -1, यही होगा ना। इसको सॉल्व करते हैं, 5 × 25 और 9 -1 ना, इसको अगर हम लोग 25 - 9/9 इसके नीचे लिखते हैं, ठीक है। कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक का कितना है 5/3 का होल स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 ना, 25 हो गया, और 3 का 9 -1, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 - 9/9, यही होगा ना। तो कितना हो जाएगा रूट अंडर, घटाएंगे 16/9, इसको सॉल्व करेंगे 4/3, 4/3 आएगा ना। तो ये किसका मान निकला, कॉट एक्स का ना, कॉट एक्स का मान निकल गया, कॉट एक्स का मान निकला 4/3, तो 10x का मान कितना हो जाएगा 3/4, इसका ऑपोजिट ना, कॉट एक्स का ना ऑपोजिट होता है 10x, 3/4 हो गया, यहाँ तो समझ आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो हो गया, अब हम किसका मान निकालेंगे, साइन का मान हो गया, कॉस एक्स का मान निकालेंगे ना, कॉस एक्स का मान निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, कॉस बाय साइन ना, तो कॉट एक्स दे देंगे इंटू साइन एक्स दे देंगे ना। तो कॉट एक्स का क्या होता है,
कॉस एक्स बाई साइन एक्स, यही होता है ना, इंटू साइन एक्स। तो ये साइन कट गया तो कॉस एक्स तो बचा ना, तो हम लोग डायरेक्ट इसीलिए कॉट एक्स इंटू साइन एक्स लिख दिए। ठीक है, क्योंकि हमको वैल्यू पता है कॉट एक्स का साइन एक्स का, तो निकालने में क्या होगा, आसानी होगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब कॉट एक्स का वैल्यू कितना है, कॉट एक्स का वैल्यू कितना है 4/3 ना, 4/3 इंटू साइन एक्स का वैल्यू कितना है 3/5, 3/5। अब ये 3 कट गया तो बचा कितना 4/5। तो ये तो cos x का वैल्यू निकल गया, cos x का। अब किसका निकालेंगे, sec x का ना, sec x का। sec x लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 5/4। नीचे वाला ऊपर वाला नीचे हो जाता है ना, इसका ऑपोजिट में पहले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये हो गया। कुछ बचा है क्या फंक्शन में, 5 फंक्शन क्या क्या लिखे हैं एक बार हम लोग लिख लेते हैं, क्या क्या निकाले हैं। कोसेक एक्स 5/3, उसके बाद कॉट एक्स का कितना निकाले 4/3, tan एक्स का कितना निकाले 3/4। अभी क्या निकाले cos एक्स का ना, cos एक्स का कितना निकाले 4/5, और sec एक्स का कितना निकाले अभी 5/4 ना। तो ये पांचों फंक्शन निकल गया, आ गया ना। ठीक है, चलिए ठीक है। अब यहाँ तक आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो वीडियो को पॉज करके आप आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये तो दूसरा नंबर था ना, ठीक है। 3 नंबर में क्या है, cot x is equal to 4/3, x lies in third quadrant, cot x is equal to 3/4, cot x is equal to 3/4, x lies in थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट है ना। ठीक है, कितना है थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग वी नाउ दैट इन द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट्स थर्ड क्वाड्रेंट्स थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, टेन एक्स एंड कॉट एक्स cot x are positive and all other trigonometric functions are negative, ये होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, cot x इक्वल टू 3/4, ये हो जाएगा ना। इसका अगर tan x का मान निकालेंगे, इसका अपोजिट हो जाएगा, tan x इक्वल टू 4/3। क्वेश्चन सही लिखे ना, 3/4। ठीक है, ठीक है। अब किसका मान निकालें, 10 का मान दिया हुआ है, तो आराम से हम लोग साइन एक्स का निकाल सकते हैं। साइन एक्स का निकालने जाएंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा 10x, नहीं, हम लोग इससे sec x का मान निकालते हैं। sec x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, यही होगा ना। sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना। अब ये स्क्वायर है तो रूट उधर चल जाएगा। ठीक है, ये तो क्लास टेंथ से ही पढ़ते आ रहे हैं। sec x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √1 प्लस टेन, टेन का मान कितना है 4/3 ना, तो 4/3 का होल स्क्वायर, यही होगा ना। तो sec x इक्वल टू √1 प्लस 16/9, यही होगा ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, sec x इक्वल टू 9 प्लस 16/9 ना। इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं, sec x इक्वल टू 25, √25/9 ना। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, और 9 का वर्गमूल 3, तो sec x का इतना आ गया ना 5/3। अब sec x का निकल गया तो cos x का क्या हो जाएगा 3 ऊपर नीचे 5, है ना। अब किसका निकालेंगे, साइन एक्स का अगर निकाले जाएंगे तो क्या लिखेंगे 10x, साइन बाय कॉस, कॉस कट जाएगा तो ऊपर में क्या लिख देंगे cos x लिख देंगे ना। ये फिर बताना होगा क्या, ये कैसे होगा 10x, यहाँ साइन के बराबर 10x इंटू कॉस एक्स कैसे लिखें। 10x क्या होता है साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, यही होगा ना, कॉस कॉस कट गया तो साइन बचा। ठीक है ना, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे 10x का वैल्यू कितना, 10x का वैल्यू निकाले है ना 4/3 है, 4/3 है इंटू कॉस एक्स का वैल्यू कितना है 3/5 ना, कितना है 3/5। ये 3 कट गया तो क्या बचा साइन एक्स इक्वल टू
4/5 बचा, ये ना सारा निकल गया, सबका वैल्यू निकल गया ना, सेक का निकल गया, कॉस का निकल गया, साइन का निकल गया, कोसेक का बचा है, कोसेक का लिख देंगे, कोसेक एक्स इज इक्वल टू 5/4 हो गया ये। अब सारा फंक्शन लिख देते हैं हम नीचे, क्या लिखेंगे, 10x, 10x का वैल्यू निकाले कितना, 4/3 ना, 10x का इतना निकाले, उसके बाद फिर सेक एक्स का निकाले, सेक एक्स का कितना निकला, सेक एक्स का वैल्यू कितना निकला, 5/3, 5/3 ना, उसके बाद कॉस एक्स का वैल्यू कितना निकल गया, कॉस एक्स का वैल्यू कितना निकल गया, 3/5 ना, उसके बाद साइन एक्स, साइन एक्स का वैल्यू कितना निकला, 4/5, कॉसेक का कितना निकला, कॉसेक एक्स का 5/4, ये पूरा कंप्लीट पांचों हम लोग लिख लिए ना। चलिए हो गया ये फंक्शन। उसके बाद फिर चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यहाँ तो हो गया ना, अब ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, x इज इक्वल टू 13/5, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, तो वी नो दैट इन द फोर्थ, यहाँ पे वैसे लिख देते हैं, फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट पहला दूसरा तीसरा चौथा ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ में क्या होता है, ऑल साइन टेन कॉस, कॉस पॉजिटिव होता है ना, क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, कॉस एक्स एंड सेक एक्स, कॉस एक्स एंड सेक एक्स आर पॉजिटिव एंड ऑल अदर त्रिकोणमित फंक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। चलिए हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं कैसे, सेक एक्स इक्वल टू 13/5 हो जाएगा ना, अब इसका उल्टा cos x का अगर वैल्यू निकालेंगे तो 5/13 हो गया ना। अब इसको, इसका दो विधि भी निकाल सकते हैं, जो p p का मान ना, ये क्या है, b का मान दिया हुआ है, h का मान दिया है, p का मान निकालने के बाद सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हैं ना, जैसे हम लोग क्लास 10th में निकाले थे, लेकिन थोड़ा फॉर्मूला से यूज करते हैं तो क्या होता है, जल्दी हो जाता है ना। cos x का वैल्यू निकल गया, आप किसका निकालेंगे, sin x का वैल्यू निकाल देते हैं, इसी तरीके से साइन एक्स का फॉर्मूला किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन एक्स का वैल्यू हम क्या जानते हैं, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है ना, कॉस स्क्वायर एक्स होता है ना, साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है ना, ये जानते हैं। आप क्या करेंगे, इसमें रूट अंडर 1 माइनस कॉस का मान कितना, 5/13, तो 5/13 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस 25/169, वही ना होता है, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 और 13 का वर्ग करेंगे तो 169 आएगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे आगे तो 169 माइनस 25, 169 ना, यही होगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 441 ना, 144 होगा ना, 169 को अगर 25 घटाएंगे तो 144/169, तो ये कितना आ जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है ना, और इसका 169 का 13, ठीक है, साइन एक्स का वैल्यू इतना निकल गया। अब क्या करेंगे, साइन का वैल्यू निकल गया, अब टेन और कॉट निकालना है ना। अच्छा, इसको कोसेक भी लिख सकते हैं, कोसेक एक्स इज इक्वल टू 13/12 ना, हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको 10x का वैल्यू अगर निकालने जाएंगे, 10x का क्या होता है, 10x का वैल्यू अगर निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई कोस एक्स, यही होता है ना। तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं तो ये भी लगा सकते हैं, क्या होता है, 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स, नहीं, और रूट अंडर 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स, ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। नहीं नहीं, ये नहीं, सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है, सेक स्क्वायर अगर क्या आ जाए, 1 प्लस 10 स्क्वायर, हाँ, सेक स्क्वायर रूट अंडर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। अब क्या करेंगे, इसमें रूट अंडर सेक स्क्वायर, सेक का मान कितना है, 13/5, 13/5 का होल स्क्वायर -1 ना, 13 का वर्ग कितना होता है, 169, 169/5 का वर्ग 25, इसको अगर सॉल्व करने जाएंगे तो कितना हो जाएगा,
169 माइनस 25/25, ये कितना हो जाएगा? 169 माइनस 25, 25/25, यही होगा ना। इसको अगर हटाने जाएंगे तो 144 हो जाएगा और ये 25। ठीक है, अब 144 का वर्गमूल 12 ना, और 25 का 5, ये किसका वैल्यू निकल गया? 10x का। 10x का वैल्यू निकल गया ना, ये 10x का वैल्यू निकल गया। इतना 12/5, तो cot x का वैल्यू कितना होगा? हो जाएगा 5/12, ये आंसर ना। तो इस तरह करके कितना 5 भी निकला, 1 2 3 4 5 हो गया, 5 निकाल दिए हैं। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इसका, 5 नंबर का, वो देखते हैं। 5 नंबर में क्या है? 10x इज इक्वल टू -5/12 ना। x लाइज इन, कहाँ लाइज करता है? सेकेंड क्वाड्रेंट ना, सेकेंड क्वाड्रेंट ना, ये क्वेश्चन है सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, 10x इज इक्वल टू -5/12 है, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? वी नो दैट इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बड़े ना? ऑल साइन, साइन और कोसेक ना, क्या हो जाता है? साइन और कोसेक, साइन एक्स एंड कोसेक एक्स, कोसेक एक्स आर पॉजिटिव एंड ऑल अदर टेकन फंक्शन क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, अब लिखते हैं हम लोग 10x इक्वल टू -5/12, -5/12 हो जाएगा। इसमें अब क्या करेंगे? कॉट एक्स लिखेंगे, कॉट एक्स क्या हो जाता है इसका उल्टा? -12/5 हो जाएगा ना, ऑपोजिट कर देंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद अब हम इसमें क्या करेंगे? और फंक्शन निकालने के लिए सेक एक्स इससे निकाल सकते हैं। सेक एक्स इज इक्वल टू √1 प्लस 10² एक्स, है ना, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? 1 प्लस 10 का मान कितना है? -5/12 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे? √1 प्लस 5 का वर्ग करेंगे, कितना होगा? 25, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, यही होगा ना, 144, 144। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करने जाएंगे, इसको अगर सॉल्व करने जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 144 प्लस 25 ना, बाई 144, 144 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो ऊपर में कितना हो जाएगा? 169, 169/144, ये हो गया। अब क्या करेंगे? सेक एक्स का वैल्यू है ना, सेक एक्स इज इक्वल टू 169 का वर्गमूल कितना होता है? 13, और 144 का 12, सेक एक्स का वैल्यू निकल गया। सेक एक्स अगर निकल गया तो कॉस एक्स से निकाल सकते हैं, कॉस एक्स इक्वल टू इसका अपोजिट 12/13, यही होता है ना, हो गया। अब हो गया ये सेक एक्स, कॉस एक्स और कॉट एक्स और सेक एक्स निकल गया। अब हम लोग को साइन एक्स निकालना है। किसका मान निकालना है? साइन एक्स। साइन एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? क्या लिख सकते हैं इसमें? 10x इंटू कॉस एक्स, 10x इंटू कॉस एक्स लिख देते हैं। ठीक है, 10x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, 10x का वैल्यू कितना है? 10x का वैल्यू कितना है? 5 इंटू कॉस एक्स का वैल्यू कितना है? 12/13, ये और ये कट गया, तो साइन एक्स का वैल्यू कितना आ गया? -12/13 ना। ये तो 1 बचा ना, तो -5 को 1 से गुना करेंगे तो -5, और ये तो 1 बचा, 1 और 13 से गुना करेंगे 13 इतना हो गया, है ना। तो ये साइन एक्स हो गया। आप कोसेक एक्स का लिख सकते हैं, कोसेक एक्स इज इक्वल टू 13/कोसेक एक्स, कोसेक एक्स नहीं निकाले ना, -13/5, ये हो गया। तो ये पांचों फंक्शन निकला, 1 2 3 साइन 4 5, 5 वो निकल गया ना। तो इस प्रकार से जो 5 क्वेश्चन था इसमें क्वाड्रेंट के अनुसार, ये पांचों क्वेश्चन हम लोग क्वाड्रेंट का उसमें डिस्कस कर चुके हैं ना। उसके अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कस करेंगे वो एंगल के आधार पर करेंगे। ठीक है, जो किसमें एंगल होता है, क्या होता है ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप क्लास 11 में पढ़ाई कर रहे हैं और अपना दोस्त अगर कोई है क्लास 11 में पढ़ने वाले हैं, तो आप सारे दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। और ये जितना भी क्लास 10 11 12 का सारा स्टूडेंट इसमें सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें प्लेलिस्ट बना करके 10th 11 और 12 का
प्लेलिस्ट बना दिए हैं, ठीक है। जो भी क्लास होता है उस प्लेलिस्ट से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।